अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं लाहौरी चरगा। इसको आप स्टीम भी कर सकते हैं और इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं। ये 2 in 1 चरगा कह रहे हैं आप इसको। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है। इसमें इस तरह से मैंने कट लगा लिए हैं, बैक साइड पर भी अच्छे तरीके से कट लगा दिए हैं, गहरे गहरे। इसको अच्छे तरीके से कट लगाने के बाद मसालों में जो चीज़ें चाहिए वो ये है। ये 1 कप दही है हमारे पास, ये 3 अदद हरी मिर्चें और 1 चाय का चमचा कच्चे पपीते का पेस्ट है। ये बारबेक्यू सॉस है, ये तकरीबन 1 खाने का चमचा है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा है। ये बाइंडिंग के लिए हमारे पास कॉर्नफ्लोर है, ये तकरीबन 1 हीप भरकर खाने का चमचा है। साथ हमारे पास धनिया पाउडर है, ये तकरीबन 1 खाने का चमचा। नमक टू टेस्ट है, ये 1 चाय का चमचा। लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमचा है। गरम मसाला 1 चाय का चमचा। ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चमचा। सिट्रिक एसिड टाटरी ये हमारे पास है। सिट्रिक एसिड टाटरी ये तकरीबन मैंने 1 चुटकी भर कर ली है, ये इसको जूसी बनाने के काम आएगा। साथ हमारे पास है ये अजीनोमोटो, ये ऑप्शनल है, ये 1/4 चाय का चमचा मैंने लिया है, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। और ये 1 लेमन, ठीक है। अब हम मसाले को बनाते हैं। हमने ये दही लिया, इसको फेंटिएगा नहीं दही को, अगर ये दही आप लोग फेंट लेंगे तो ये पतला हो जाएगा। ये हरी मिर्च और कच्चे पपीते का पेस्ट किया, ये हमारे पास बारबेक्यू सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही में ये कॉर्नफ्लोर, ये बाइंड करेगा मसाले को अच्छे तरीके से। हल्दी पाउडर, अजीनोमोटो, सिट्रिक एसिड टाटरी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और ये तमाम मसाले, गरम मसाला और ये लाल मिर्च, तमाम मसाले हमने शामिल कर दिए अच्छे तरीके से। इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम। ये लेमन भी डाल देंगे। इस मसाले को अच्छे तरीके से मिलाएंगे। सफाई करेंगे। हमने पैन ले लिया, इसमें हम चिकन शामिल करेंगे। ये तमाम मसाला खूब अच्छे तरीके से हैंड वॉश कर लीजिएगा, मेरे हैंड वॉश है। हैंड वॉश करने के बाद हाथ की मदद से हम ये तमाम मसाला चिकन में अच्छे तरीके से लगाएंगे। मसाले को रोकिएगा नहीं, मसाला खूब अच्छे तरीके से लगना चाहिए अंदर तक, फिंगर्स की मदद से अच्छे तरीके से। मैंने कट लगा लिए थे खूब अच्छे तरीके से। मसाला लगाने के बाद तकरीबन इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए या ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। जितनी देर मैरिनेट करेंगे उतना जूसी और मसालेदार बनेगा। बस इसको मैरिनेट करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद आगे का प्रोसीजर आप लोगों को अच्छे तरीके से मैंने मसाला लगा दिया है। अब इसको हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। आप लोग चाहें, आपके पास टाइम है तो आप लोग तकरीबन इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जिन मुल्कों में कच्चा पपीता नहीं मिलता वो मीट टेंडराइज़र या फिर कचरी पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही जो है मैंने इसमें जर्दी का रंग भी शामिल किया है। अब इसको हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ते हैं। बाकी का आगे का प्रोसीजर फिर मैं आप लोगों को भी है कि पानी मैंने भर लिया है पैन के अंदर, ठीक है, और ये गर्म होने के लिए मैंने छोड़ दिया था। साथ ही में ये स्टैंड मिलता है, ये हम इस पर रखेंगे।
चिकन को इसके ऊपर रख देंगे। जितना भी मसाला बचा हुआ है वो हम इसमें शामिल करेंगे। जितना मसाला होगा उतना मज़ेदार बनेगा। मसाला शामिल करने के बाद इसे ढक देंगे। शुरू में थोड़ी तेज़ आंच रखेंगे, फिर हम हल्की आंच पर तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए स्टीम में पकाएंगे। उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। आगे का प्रोसीजर बताते हैं। पहले इसको स्टीम के लिए आधे घंटे पे रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं। बिल्कुल ऑलमोस्ट गल चुका है। ये देखिए आप लोग, इसकी गोश्त ने हड्डी को छोड़ दिया है, तो ये पहचान है कि गोश्त गल चुका है। इसको बहुत एहतियात से हम निकाल लेंगे, इसको ठंडा करेंगे थोड़ा सा, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं ये अभी इस वक्त बहुत गर्म है। अगर आप लोग चाहें तो ये स्टीम रोस्ट इस वक्त बिल्कुल रेडी है। आप लोग इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ्राई करूँगी बिल्कुल लाहौरी चरगी की तरह। 10 मिनट इसको ठंडा करते हैं, उसके बाद इसको फ्राई करते हैं। आपको आगे का प्रोसीजर दिखाते हैं अभी 10 मिनट के बाद। 10 मिनट इसको ठंडा हो चुकी है और तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसको बहुत आराम से उठाकर और फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तेज़ आंच पे फ्राई करना है, हर साइड पे तकरीबन 2 से 3 मिनट रंग आने तक। चिकन हमारी गली हुई है, बस हमें सिर्फ कलर लेकर आना है इसके ऊपर। बहुत अच्छी तरीके से इसको फ्राई करना है और बिल्कुल आप लोग को इसमें मतलब घुमाना या चमचा नहीं चलाना, वरना चिकन हमारी टूट जाएगी और इसकी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। एक साइड पे 2 मिनट के लिए होता है, फिर मैं आप लोगों को इसकी साइड हो गया। मैंने साइड इसकी पलट दी है, एक साइड से गोल्डन हो चुका है। साइड पलटने के बाद अब मैं आपको डिश आउट करके इसको हमने डिश आउट किया। गरम गरम के ऊपर ही हम लेमन जूस अच्छे तरीके से और किसी भी अच्छे ब्रांड का चाट मसाला छिड़क देंगे। लाहौरी चरगा हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको आप रोगनी नान या फिर चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, सलाद और रायते के साथ। बहुत शुक्रिया। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा।